एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि माकिमा पावर को कहती है, अगर तुम किसी ऐसे डेविल को मारोगी जिससे कोई और सिविल हंटर लड़ाई कर रहा था तो तुम्हें इसके लिए जेल हो सकती है। तो तुम्हें सब कुछ सोच समझ के करना होगा और डेंजी तुम्हें भी इस पर नजर रखनी होगी। तब डेंजी कहता है क्या आप मुझे ब्लेम कर रहे हो? तब माकिमा कहती है, मैं तो बस पावर्स की पावर को लेकर तंग हूँ। पावर पहले एक ब्लड डेविल थी पर अब वो एक फील्ड बन चुकी है जो हमारे लिए काफी मददगार साबित हुई है। पर ये फिर भी बहुत बचकानी हरकतें करती है। तो मुझे लगता है ये इस जॉब के लिए सूटेबल नहीं है। पावर कहती है, मुझे इसने कहा था इसे मारने के लिए। तब डेंजी कहता है, चुप करो झूठी। तब पावर कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। इस ह्यूमन ने ही मुझे उस डेविल को मारने के लिए कहा था। तो अपना गुनाह कबूल करो। तब डेंजी कहता है, तुम एक झूठी डेविल हो। मिस माकिमा को तो तुम्हें अरेस्ट कर लेना चाहिए। पावर कहती है, डेविल्स झूठ नहीं बोलते, धोखा तो सिर्फ इंसान ही देते हैं। तो डेंजी कहता है, ये मैंने पहली बार सुना है। तुम बहुत झूठ बोलती हो। और तब वो दोनों लड़ने लगते हैं। तब माकिमा उन दोनों को लड़ने से रोकती है और कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये गलती किसकी थी, पर तुम लोग अब एक टीम हो तो मुझे अच्छे रिजल्ट्स चाहिए। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये कर पाओगे? तब पावर कहती है, हाँ, हम जरूर कर लेंगे। और यहाँ डेंजी सोच रहा होता है। लगता है मुझे अभी के लिए इसके बूब्स को टच करने का ख्याल छोड़ देना चाहिए। तो डेंजी कहता है, सोडा पीना भी मेरे लिए एक ड्रीम के बराबर है, पर अगर हम ऐसे ही गलतियां करते रहे तो हमारे लिए और भी मुश्किल हो सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस झूठी के साथ दोस्ती कर लूं। तो पावर कहती है, मैं बस बिल्लियों के साथ दोस्ती कर सकती हूँ। मुझे इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। ये इसके लिए नहीं कि उन्होंने मेरे साथ कुछ किया है, पर ये डेविल्स की फितरत होती है। और मैं डेविल्स से भी नफरत करती हूँ क्योंकि उनमें से एक ने मेरी मियावी को किडनैप कर लिया था और इससे पहले कि मैं अपनी बिल्ली को बचा पाती, माकिमा ने मुझे पकड़ लिया। शायद मेरी बिल्ली अब तक मर चुकी होगी, पर मैं फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ सकती। मैं अपनी बिल्ली को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे एक इंसान के साथ काम ही क्यों न करना पड़े। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी फीलिंग्स को समझ पाओगे। तब डेंजी कहता है, एक बिल्ली के लिए ये सब कुछ फील करना बहुत बकवास है। पर वैसे देखा जाए तो मैं भी किसी लड़की के बूब्स को टच करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पर हाँ, शायद मैं अपने कुत्ते के लिए भी ये सब कुछ कर पाता। तब पावर कहती है, तो चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। अगर तुम मियावी को बचाने के लिए मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें अपने बूब्स को टच करने का मौका दूंगी। तब डेंजी गुस्से में कहता है, हरामी डेविल की हिम्मत कैसे हुई? वो क्या समझता है खुद को? उसने एक इनोसेंट कैट को कैसे किडनैप किया? मेरे होते हुए ये नहीं हो सकता। एक डेविल हंटर के तौर पे मैं उस डेविल को मार डालूंगा। तब हम देखते हैं डेंजी और पावर हेडक्वार्टर्स में जाकर पावर के लिए बाहर जाने की परमिशन ले रहे होते हैं। तब डेंजी कहता है, तो क्या ये तुम्हें बाहर भी नहीं जाने देते? तब पावर कहती है, नहीं, मैं तो पूरा दिन अपने रूम में ही बैठी रहती हूँ। और यहाँ हम देखते हैं डेंजी और पावर एक ट्रेन में बैठी होते हैं। तब पावर कहती है, मुझे पता है कि वो डेविल कहाँ मिलेगा, पर उससे सिर्फ तुम ही लड़ सकते हो क्योंकि वो जैसे ही मुझे देखेगा तब वो मियावी को अपनी शील्ड बना लेगा, जिसकी वजह से मैं उस पर हमला नहीं कर पाऊंगी। तब डेंजी कहता है, मेरे पास भी एक पेट डेविल था जिसका नाम पुचीता था। मैं चाहे अब उसे पाल नहीं पाऊंगा, पर कोई बात नहीं, पर वो अभी भी मेरे अंदर जिंदा है। तब पावर कहती है, ह्यूमन कितने बेवकूफ होते हैं। तुम्हारे शब्दों से लगता है कि वो मर चुका है और मरने का मतलब वो हमेशा के लिए चला गया है। तुम्हारे दिल के अंदर कुछ भी नहीं है। ये तो बस खुद को दिलासा देने की बात है। तब डेंजी कहता है, लगता है तुम सही हो। और सोचता है, मुझे नहीं लगता मैं कभी इसके साथ तालमेल बना पाऊंगा। और यहाँ डेविल हंटर्स के हायर ऑफिशियल्स कह रहे होते हैं, जो कुछ भी यूएस में हुआ उसकी वजह से यूएसएसआर के ग्रुप को काफी फेम मिल रही है और डेविल्स को मिलिट्री के लिए यूज करने की बात हर जगह फैल रही है। हम नहीं चाहते कि डेविल्स के अलावा जापान का कोई और दुश्मन बने। तो माकिमा, तुम्हारे यूनिट के कुत्तों की ट्रेनिंग कैसी चल रही है? तब माकिमा कहती है, एक तो बहुत अच्छा है और दूसरा थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसे अभी अभी भर्ती किया गया है। तब एक ऑफिसर कहता है, तुम्हें बस इन कुत्तों को ट्रेन करना है और इनसे काम निकलवाना है। इनके साथ ज्यादा अटैच होने की जरूरत नहीं है, न ही उन्हें अपना पालतू बनाने की जरूरत है। तब यहाँ गाड़ी में आकी कहता है, बांजी इंटरेस्टिंग नहीं डिसगस्टिंग है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आपको उस लड़के से इतनी उम्मीदें क्यों हैं? तब माकिमा कहती है, इस दुनिया में हर डेविल का एक नाम है और जितना उस डेविल का नाम पॉपुलर होता जाता है तो ये माना जाता है कि वो डेविल उतना पावरफुल है। जैसे कि इस कॉफी को ही ले लो और सोचो कि कॉफी तुम्हें डराने की कोशिश कर रही है, तो मुझे नहीं लगता तुम्हें उससे डर लगेगा। तो इसका मतलब जो कॉफी डेविल होगा वो काफी वीक होगा। पर अगर हमारे पास कोई कार डेविल हुआ तो लोग ये सोचेंगे कि वो कार उन्हें कुचलकर मार डालेगी, जिसकी वजह से वो कार डेविल स्ट्रॉन्ग होगा। और डांजी के बारे में ये बात इंटरेस्टिंग है कि वो एक 300 डेविल है। तब आकी कहता है, इंटरेस्टिंग का मतलब ये नहीं कि वो किसी काम का है। इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हर एक पर्सन के पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है, पर डांजी सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट नहीं है और शायद इससे भी बुरा है क्योंकि वो सोचता है कि वो डेविल्स के साथ फ्रेंडशिप कर सकता है। वो तो बस एक बिगड़ा हुआ लड़का है। तब डेंजी और पावर एक जगह पहुंच जाते हैं। पावर कहती है, मियावी और वो डेविल उस घर में मिलेंगे। तब डेंजी कहता है, तो चलो शुरू करते हैं।
मैं चेनसो में नहीं बदलना चाहता क्योंकि इसकी वजह से बहुत खून खराबा होता है। तब पावर पूछती है, ये चेनसो क्या है? तब डांजी कहता है, मैं एक चेनसो मैन में कन्वर्ट हो सकता हूँ। तब पावर कहती है, मुझे नहीं लगता मैं अभी तक इंसानों को समझ पाई हूँ। तब डांजी कहता है, रुको जरा, तुमने तो कहा था कि अगर तुम उसके पास गई तो वो तुम्हारी बिल्ली को एज अ शील्ड यूज करेगा, तो क्या तुम्हारा यहाँ आना जरूरी था? तब पावर कहती है, अच्छा, मैंने तुम्हें ये स्टोरी बताई थी, शायद मेरी जबान फिसल गई होगी। तब पावर डांजी को बेहोश कर देती है और कहती है, तुम बहुत चालाक हो। तब पावर डांजी को खींचते हुए घर के अंदर ले जाती है और यहाँ वो डेविल उसे कह रहा होता है। तुमने खून के लिए मुझे बहुत इंतजार करवाया है, मुझे तो लगा तुम यहाँ से भाग चुकी होगी। तब पावर कहती है, चुगली करना बंद करो, वहाँ से निकलना आसान नहीं था, और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए एक इंसान लाई हूँ जैसे तुमने कहा था। तब वो डेविल कहता है, मैंने काफी टाइम से कुछ खाया नहीं है और ये बहुत यंग है, इसके खून को पीने में बहुत मजा आएगा। देखो मेरी हाथ की तरफ, ये इंसानों ने मुझे दिया है। इस जख्म की वजह से मुझे यहाँ आकर छुपना पड़ा क्योंकि इंसान ने मुझे ये एक जख्म दिया है, तो इसलिए एक इंसान का ब्लड ही इसे ठीक करेगा। और तब हम देखते हैं वो डेविल डांजी को दबाकर उसका खून पीने लगता है। तब वो डेविल डांजी को दूर फेंक के कहता है, इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, फिर भी इसने मेरे जख्म को ठीक कर दिया। तो अब मुझे एक ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जिसका खून सच में अच्छा हो। तब डांजी आखिर की बात को सोचता है जिसने कहा था। कि मैं ये देखकर हैरान हूँ कि तुम डेविल के साथ दोस्ती करना चाहते हो। तो यहाँ पावर कहती है, मैं हैरान हूँ कि तुमने मेरी स्टोरी पर विश्वास कर लिया। इंसान बहुत बेवकूफ होते हैं। और तब वो डेविल शहर में अपना खाना ढूंढ रहा होता है। तब पावर कहती है, सुनो बैड डेविल, मैंने वादे के मुताबिक तुम्हें इंसान ला कर दिया, अब तुम मियाऊमी को आजाद कर दो। तब वो डेविल कहता है, हाँ, ये तो हमारे बीच में एग्रीमेंट था ना। और तब वो उसे उसकी बिल्ली दिखाता है और कहता है। और अभी तक मैंने तुम्हें इतना खराब ब्लड लाने के लिए पनिश नहीं किया है। और हम देखते हैं वो उस बिल्ली को खा जाता है। और तब हमें पावर का पास दिखाया जाता है जहाँ पावर कहती है, आज से तुम्हारा नाम मियावी होगा। तुम बहुत टेस्टी लग रही हो, पर लगता है तुम्हें खाने से पहले तुम्हें थोड़ा मोटा करना होगा। और तब वो उसे दूध देती है और कहती है, इसे जल्दी से पियो और बड़ी हो जाओ। मैं उस दिन का वेट नहीं कर सकती जब मैं तुम्हें मारूंगी। और रात को पावर छत पर लेटकर कह रही होती है, मैं जिससे भी मिली मैंने उसे मार डाला, पर एक ऐसी आवाज सुनना जो डर की नहीं हो, उसमें बहुत मजा आता है। और तब हम देखते हैं वो बैड डेविल आकर बिल्ली को उठा लेता है और कहता है, ब्लड डेविल, मुझे खून चाहिए। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं इस बिल्ली को मारूं, तो मेरे लिए एक इंसान लाओ। तब पावर डांजी से कहती है, तुमने जब कहा था कि तुम उस चीता को दोबारा से नहीं पाल पाओगे, लगता है अब मैं उसे समझ सकती हूँ, और ये फीलिंग बहुत बेकार है। और तब वो बैड डेविल पावर को खा जाता है और कहता है, इसका भी ब्लड बहुत घटिया था और मुझे किसी बच्चे को खाकर अपना टेस्ट ठीक करना होगा। और तब वो देखता है डांजी उसके पैर के साथ लटका होता है। तब डांजी कहता है, मुझे वो बूब्स वापस करो, वो मेरी है। तब वो राक्षस कहता है, तुमने सच में मेरा खून पिया, पर यहाँ देखो, मुझे तुम्हारा खून चाहिए ही नहीं। तब हम देखते हैं डांजी अपनी चेस्ट में लगे पोचीता की टेल को खींचने लगता है और सोचता है, एक बार था जब पोचीता गुम हो गया था और जब मैं उठा तो वो वहाँ नहीं था। मैंने उसे पूरे शहर में ढूंढा पर वो मुझे मिला नहीं। मुझे लगा किसी और डेविल ने उसे खा लिया होगा, पर जब मैं घर पहुंचा तो वो वहीं रोते हुए मेरा इंतजार कर रहा था और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं उसे हक करके वैसे ही सो गया। और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि उसे नींद कैसे आती होगी, ये सोचकर कि उसकी बिल्ली उस डेविल के पास अब भी है। तब वो चेनसो में कन्वर्ट हो जाता है और उस डेविल का हाथ काट देता है। तब वो डेविल कहता है, क्या तुम भी एक डेविल हो? और हम देखते हैं वो दोनों जाकर एक बिल्डिंग के ऊपर जा गिरते हैं। डांजी एक लड़की को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तब वो डेविल कहता है, तुम एक इंसान को जाने दे रहे हो, तुम एक डेविल हो, आखिरकार तुम चाहते क्या हो? डांजी कहता है, अगर मैंने तुम्हारे पेट को फाड़ दिया तो उसके बाद मैं उन बूब्स को टच कर पाऊंगा। और वो उस डेविल पर हमला कर देता है। तब वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और यहाँ हम देखते हैं डांजी उस राक्षस पर हमला कर रहा होता है, लोगों को उससे बचा रहा होता है। तो वो डेविल कहता है, अगर तुम लोगों को बचाने की कोशिश कर ही रहे हो तो चलो देखते हैं तुम इसे काट पाओगे। तब वो एक गाड़ी को डांजी के ऊपर फेंक देता है। डांजी उसे रोक लेता है और कहता है, क्या मैं सच में इन चेनसो को अपनी बॉडी के अंदर डाल सकता हूँ? तब वो डेविल कहता है, तुम्हारे पास कितनी ताकत है और फिर तुम इंसानों को क्यों बचा रहे हो? तब डांजी कहता है, मैं किसने कहा मैं इसे बचा रहा हूँ? मुझे इसकी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। और तब वो उस गाड़ी को उस राक्षस के ऊपर फेंक देता है। तब वो गाड़ी उस राक्षस के मुंह पर ब्लास्ट हो जाती है और वो राक्षस अपने आसपास की हवा को खींचकर डांजी के ऊपर सारी हवा फेंक देता है, जिससे वहाँ बहुत ज्यादा तबाही मच जाती है। वो डेविल एक इंसान को पकड़कर कहता है, मुझे अपनी ताकत के लिए तुम्हारे खून की जरूरत है। तब
तभी उसे चेन सॉ की आवाज आती है और वो कहता है। आखिरकार तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? डेंजी कहता है, मैंने इससे भी बुरे हालात देखे हैं, तो फिर क्यों अब तक मुझे एक भी लड़की के बूब्स को टच करने का मौका नहीं मिला? जिसे सुनकर वो डेविल हैरान हो जाता है। अब डेंजी उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वो डेविल उससे डरने लगता है। और जैसे ही डेंजी उसके ऊपर हमला करने लगता है तो राक्षस उसे पंच मारने की कोशिश करने लगता है। तो हम देखते हैं डेंजी उसके हाथ को काटते हुए उसे दूर फेंक देता है और अपनी चेनसॉ की मदद से उसे बीच में से काट देता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।